हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री इंडिया के जो कॉस्ट्यूम्स है उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंडिया में बहुत तरह के कॉस्ट्यूम्स आए हैं, बहुत अलग अलग, इनके खुद के अपने अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया में बहुत तरह के बाहर वाले कंट्रीज के लोग भी आकर के इस पे रूल किए थे। एंड तो उन लोगों के जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनका भी बहुत सारा असर हमारे इंडियन कॉस्ट्यूम्स में पड़ा है। तो यहाँ हमारे बहुत तरह के, इसीलिए अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स थे, जिसे अब हम धीरे धीरे एक के बाद एक जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम जान लेंगे कॉस्ट्यूम्स और इंडियन कॉस्ट्यूम्स में क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में ही हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे इंडियन हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री में हमारा है क्या। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मीन्स प्रोग्रेस from past to present. The history tells us about the different changes which took place from early times to the present time. The changes can be of many types, for example, change in society, religion, people, and of course in fashion. Fashion में भी changes आए हैं. History of fashion tells us how fashion changed year after year, even starting from the Stone Age, that is early man, or also wanted to look good Stone Age, or even from the before that also. We can say even पहले आदि मानव के टाइम पे भी। एंड आदि मानव के वक्त भी लोग, एंड हमेशा से इंसान ये चाहता था कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखा सके, look good and beautiful, and they used to do fashion by wearing animal skins or barks of leaves of trees, and used to try flowers, shells, or bones as bangles, necklaces, etc. Were worn by they were worn by both men and women. So we can say that fashion has started from Stone Age, and slowly changes came, and improvement came with every civilization. यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री का कहना क्या है कि जो पहले जमाने में किसी वक्त पहले जो हो चुका है उससे लेकर के अभी तक में जो बदलाव आए हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो यही चीज हमारे फैशन में भी इम्प्लीमेंट होता है कि आदि मानव से ही लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते थे। एंड इस संदर्भ में अपने आप को खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए वो आदि मानव पेड़ के पत्ते, छाल, जानवरों के खाल, इन सब चीजों से अपने आप को ढकता था। और जैसे बहुत सारे हमारे पत्ते मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं, समुद्र के बगल में जो सीप मिलते हैं, इन सब से फूल मिलते थे, इन सब से वो जंगल में या समुद्र के वो जहाँ रहता था उसके आसपास में उसे जो खूबसूरत चीजें मिलती थी, इनसे वो अपने आप को डेकोरेट करता था और अपने आप को वो इसी से खूबसूरत बनाता था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया, एंड इंसान में अपने स्टैंड पहनावे में भी बदलाव ले आया। जैसे जैसे इंसान में बदलाव आता गया वैसे वैसे वो अपने पहनावे में भी बदलाव लेके आ गया। Human beings are fond of fashion and beauty, so new fashion always comes into the market. Fashion plays an important role in one's life because it gives an identity to each person. India has seen so many battles, travelers, invaders, business, etc. from all over the world that the culture of India is mixed, but still it has its own identity. India has so many religions with different costumes and writing mixing of this new fashion are always created. The outsiders who came to India were so impressed with Indians that they mixed with Indian people and introduced something new in the field of printing, weaving, coloring, colors, colors combination, etc. Here we are going to study about the history of Indian fashion of the following times. इंसान जो है हमेशा से ही फैशन और खूबसूरती के लिए, ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट रखता था। वो हमेशा नई नई चीजों को इसी की वजह से मार्केट में देखिए हमेशा नई नई चीजें हमें मिलती रहती है, एंड फैशन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि कई बार जो एक इंसान का पहनने का तरीका, अपने आप को बात करने का तरीका, अपने आप को दिखाने का तरीका, ये सब उस इंसान की पहचान भी होती है। तो हर इंसान अलग अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है। एंड अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखते हैं
तो इंडिया में बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे बाहरी लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस के नाम से यहाँ आके बस गए, लेकिन और इंडिया ने सभी को एक्सेप्ट किया एंड उनके कल्चर्स को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, हर चीज को इसने अपने ट्रेडिशंस के साथ में मिक्स किया एंड इस वजह से अपने फैशन स्टाइल्स के साथ में भी मिक्स किया। इस वजह से क्या है कि हर बार एक नए तरह का कॉस्ट्यूम हमारे इंडियन कल्चर में आने लगा। धीरे धीरे इसमें बहुत बदलाव आते गए, लेकिन हर बार नए लोग जो भी आते थे वो हमारे इंडियन कल्चर से इतने इम्प्रेस्ड होते थे कि वो यहीं पे रह जाते थे एंड अपने कल्चर्स के साथ में हमारे कल्चर को भी मिक्स करते थे। दोनों ही चीजें मिक्स होती है। जैसे इवन अगर हम फैशन की बात करते हैं तो बाहरी कंट्रीज में जिस तरह की प्रिंटिंग होती है या वहां पे जिस तरह की बुनाई होती थी, उन लोगों का जो कलर कॉम्बिनेशन था, वो सारी चीजें वो इंडिया में आने के बाद इंडियन कॉस्ट्यूम्स में या इंडियन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में उसको भी मिलाने लगे। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स हमारे इंडिया में बदलते गए, बनते गए, नए नए तरीके के कॉस्ट्यूम्स आते चले गए। अब हम देखते हैं, हम इस बार जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हम इंडिया के कॉस्ट्यूम्स में वी विल गो विद हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का सिविलाइजेशन, देन वैदिक एज आर्यंस के टाइम पे कैसा था, देन पर्शियंस के इन्फ्लुएंस कैसा था, ग्रीक्स जब आए तो कैसे चेंजेस हुआ, फिर बुद्धिस्ट के टाइम पे कैसे चेंजेस हुआ, फिर पर्दा सिस्टम कैसे आया, मुगल पीरियड्स में क्या क्या पहनावा था, ब्रिटिश पीरियड में क्या पहनावा है था और आज के मॉडर्न पीरियड में क्या पहनावा है, ये सारे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। सारे के सारे ड्रेसेस को एक ही बार में एक पूरे वीडियो में बनाना मुश्किल है, तो आज हम कुछ थोड़े से ड्रेसेस तक जाते हैं। जैसे आज हम वैदिक पीरियड पे एंड कुछ पर्शियंस तक जाते हैं। उसके बाद के जो होंगे जो भी आगे के ड्रेसेस है वो हम आगे के वीडियोस में देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में भी हमारे कॉस्ट्यूम्स जो थे वो किस तरह से थे और वो क्या क्या कैसे हुआ करते थे, मेल कैसे अपने आप को ड्रेस करते थे, फीमेल कैसे ड्रेस करते थे, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये 3000 से 1500 बीसी तक का टाइम था जब इनके कॉस्ट्यूम्स किस तरह से होते थे वो हम देख रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता is the first human civilization known in the history. At the banks of Nile River and Irrawaddy was cultivated first time. सबसे पहले हम देखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो सबसे पहले शुरू हुआ था, जिसे हम सिंध घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री में शायद बहुत पहले पढ़ा था स्कूल्स के टाइम पे, नील रिवर के पहले सबसे पहले कॉटन का कल्टीवेशन हुआ था एंड वहीं से फिर धीरे धीरे करके उसके पहले तो इंसान क्या पहनते थे, पेड़ के खाल पहन रहे हैं, पेड़ पत्तों को बांध के पहन रहे हैं। तो गर्ल्स यू हैव टू मेक अ पिक्चर ऑफ दैट यूजिंग लीव्स एंड पार्क्स, पेड़ के जो पत्ते हैं, शेल्स है, फूल है, इन सबको यूज करके, जिसका पिक्चर्स मैंने यहाँ आपको नहीं दिया बट आई विल सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप। तो आप उन पिक्चर्स को सबसे पहले बनाएंगे एंड द हेडिंग विल बी आदि मानव कॉस्ट्यूम्स। आदि मानव कॉस्ट्यूम्स में सबसे पहले आप वो ड्रेसेस को बनाएंगे। इसके बाद में देन वी विल कम टू दिस व्हिच इज हड़प्पन कल्चर। आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी विल गो टू द वैदिक पीरियड। एक के बाद एक हम लोग किस तरह से हमारे हिस्ट्री में चेंजेस आए हैं और हम कैसे डेवलप करते गए हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हड़प्पा सबसे पहले हम लोगों का कल्चर जो सिविलाइजेशन जो शुरू हुआ था दैट वाज सिंध घाटी की सभ्यता, और वी कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे इस वक्त मेन क्या पहनते थे एंड वुमेन क्या पहनती थी, हम सबसे पहले इसे देखते हैं। मेन इज यूज्ड टू वियर रोबी with or without embroidery for the upper part of the body, and for the lower part they wore skirt like garment which looked like dhoti and was tied at the waist by a cord or rassi. In winter they used to cloth something like loose coat to cover the body. वैसे तो ये हमेशा क्या करते थे, एक धोती के जैसे पहनते थे, एक कपड़े को बांध करके, जहां हम लोगों ने यहाँ पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो कि मेन उसको इस तरह से बांधते थे कि वो उस वक्त धोती का प्रॉपर शेप नहीं आया था, बट ये आज के टाइम के धोती के जैसे हमें दिखता है एंड उसे ऊपर में एक डोरी या रस्सी के साथ में बांध के रखते थे एंड विंटर्स में कुछ ऐसा बांध के रखते थे जो देखने में ढीला सा, आज के जमाने का जो हम लोग कोट देखते हैं कुछ उस तरह से हुआ करता था।
यहाँ विंटर का कॉस्ट्यूम नहीं है, हियर वी आर हैविंग ओनली द नॉर्मल कॉस्ट्यूम। एंड उसके बाद में वुमेन क्या पहनती थी, अब हम वो देखते हैं। वुमेन डिड नॉट यूज एनी क्लोथ्स फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट दे used lots of flowers and jewelry to cover the upper part. For the lower part, they wore something which looked like skirt, and it was tied with grid or rassi made by beads, and length of the skirt was above knees. In winters, they also used something looked like coat known as cloth to cover the body. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में औरतें जो है अपने ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए कुछ नहीं पहनती थी, कपड़े कपड़े का कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन वो इतना अधिक ज्वेलरी और फूलों का इस्तेमाल करती थी कि उनका जो ऊपरी हिस्सा है उन्हीं सबसे ढका हुआ रहता था। एंड नीचे के हिस्से में वो जो पहनती थी वो भी हमारे मेल के जैसे एक धोती के जैसे ही लगता था, जो कि घुटने के नीचे तक होता था, एंड उसे वो रस्सी से बांध के रखती थी। एंड विंटर्स में जिस तरह से मेल कुछ कोट के जैसा चीज पहनते थे, उसी तरह से कुछ फीमेल भी पहना करती थी। इसके बाद में हम आते हैं हेयर स्टाइल्स के बारे में। Men and women hairstyle. Both men and women have long hair knotted in the middle, and sometimes the hair was made into a bun. जूड़ा जिसको हम बोलते हैं। आदमी और औरत दोनों में ही यहाँ हमने कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कि अलग अलग तरह के उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में किस तरह से वो पहनती थी। तो दोनों ही जो है बालों को, दोनों के लंबे बाल हुआ करते थे और दोनों उसको ऊपर बीच में बांध के रखा करती थी। एंड बांधने का स्टाइल कुछ इस तरह से होता था, कभी कभी जैसे आजकल जैसे हम जूड़ा बनाते हैं, वैसे कभी कभी वो जोड़े के रूप में भी अपने बालों को बांध के रख लिया करती थी। एंड इसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये ज्वेलरी क्या क्या पहनती थी। फीमेल वेर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, एंड दे वोर फैन शेप्ड comb and hairpins in the hair. Ribbons of gold with pendant was used, and ornament was used on the side of the head. They also used earrings, bangles, finger rings, anklets, and necklaces, etc. Women even used kajal and lipstick to look more beautiful. पुराने जमाने में भी औरतें जो है वो ज्वेलरी की बहुत अधिक शौकीन हुआ करती थी, और सर पे भी वो बहुत अलग अलग तरह के ज्वेलरी पहनती थी, जिसको ऊपर में कंघी जो उनका होता था वो कुछ इस तरह से होता था। वो एक्चुअली में उनका हेयर का पिन होता था जो कंघी के शेप में होता है, एंड वो देखने में एक पंखे के जैसे होता था। एंड उसकी तरह से गोल्ड के पेंडेंट्स और सब रिबन्स के साथ में पहनती थी, एंड सर के ऊपर में भी बहुत सारे आभूषण पहनते थे वो। इन सर के आभूषणों के साथ साथ वो कान की बालियां या हाथों में चूड़ियां या अंगूठियां सब कुछ, एंकलेट्स है जैसे कमर में बांधी है, फिर नेकलेस पहनती थी, पैरों में पायल भी पहनती थी। जितने भी हम आज के इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स देखते हैं, ये उस समय में भी ये औरतें पहना करती थी। एंड यहाँ की जो औरतें हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, जो औरतें होती थी वो उस जमाने में भी काजल और लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी ताकि वो और खूबसूरत लग सके। अंतर यह होता था कि उनका काजल और लिपस्टिक जो है कुछ दूसरे मटेरियल से बना होता था, जैसा आज हमारा है ऐसा नहीं होता था। फुटवेयर वॉज नॉट यूज either by men or women at that time. हाँ, एक अंतर था कि उस वक्त ना मेल कोई पैरों में कुछ पहनते थे ना फीमेल पहनती थी। वो सिर्फ पायल, झुमके और पायल, बिछिया तरह की चीजें ही पहनते थे, बट दे नेवर यूज टू हैव फुटवेयर, जैसे चप्पल, जूता या जो भी था वो इंडिया के वे उस कल्चर में, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे उस तरह का कोई फुटवेयर नहीं हुआ करता था। अब हम आते हैं वैदिक पीरियड के टाइम पे। After few years, a new group called Aryans arrived in the Indus Valley civilization. In the beginning, their life was very simple and lived in shades and wooden huts, and they wore the dresses like the people of Harappan and Mohenjo-daro civilization. But after few years, their dress and lifestyle changed. They started to use cotton and silk clothes. इसके बाद में हड़प्पन कल्चर के बाद में वैदिक पीरियड आता है जो 1500 से 500 बीसी तक के टाइम का है। तो यहाँ पे जो है पहले तो इनका भी जो कॉस्ट्यूम्स हुआ करता था वो हड़प्पन कल्चर के जो कॉस्ट्यूम्स है उसी से मिलता जुलता होता था, ये उसी तरह से पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके कॉस्ट्यूम्स भी जो है वो बदल गए। ये उसके बाद में जैसे जैसे ये इनमें डेवलपमेंट हो गया था तो ये सिल्क और कॉटन का कपड़ों का बहुत अधिक इस्तेमाल करने लगे, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा सिल्क और कॉटन से बने हुए, उसी तरह से कपड़े पहनने का स्टाइल इनका कुछ उसी तरह से हुआ करता था। ओनली डिफरेंस था कि फैब्रिक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा, और
कभी उसमें कढ़ाई भी होती थी, कभी बिना कढ़ाई के भी, यानी कि उस जमाने में भी हैंड एम्ब्रॉयडरीज वर फेमस एट दैट टाइम ऑल्सो। एंड कभी वो कढ़ाई वाले पहनते थे, कभी बिना कढ़ाई वाले पहनते थे। Men used dhoti for the lower garment. They also used long fabric to cover the upper part of the body, which is known as angavastram. They also used atka, a garment which is look like today's waistcoat or koti. मेन जो है, आदमी जो था उस समय में भी धोती ही पहनते थे, नीचे के हिस्से में धोती पहनते थे, ऊपर में वो एक बहुत लंबा सा कपड़ा होता था जिसको क्रॉस वाइज में वो अपने ऊपरी बॉडी को लपेट के रखते थे, जिसे आज भी अंगवस्त्र, उस वक्त भी उसे अंगवस्त्रम के नाम से जाना जाता था, आज भी ये अंगवस्त्रम के नाम से जाना जाता है। एंड धोती कुर्ते के ऊपर में इसे जरूर पहना जाता है आज भी। इसके साथ साथ वो कभी कभी आजकल जो हम वेस्ट कोट या कोटी देखते हैं, उस तरह का एक कोट भी वो अपने शरीर को ढकने के लिए पहनती थी। फीमेल वेयर, औरतें क्या क्या पहनती थी अब हम ये देखते हैं। अ लॉन्ग piece of cloth, plain or dyed, was used as the lower garment, which has even borders. The lower garment was tied at the waist with artistic knots and was framed with beautiful frills. औरतें जो है नीचे के हिस्से में प्लेन लंबा सा कपड़ा को इस तरह से बांधती थी कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। अलग अलग तरीके से उनका ड्रेपिंग उस जमाने में भी वो बहुत तरह तरह के स्टाइल्स में ड्रेप किया करती थी। इसके भी जो पिक्चर्स है वो मैं आपको बाद में भेज दूंगी। आप अभी इस थ्योरी को जान लीजिए, उसके बाद में इन पिक्चर्स को कैसे बनाना है वो मैं आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको बता दिया करूंगी। अलग अलग तरीके से वो बांधती थी एंड उनमें बॉर्डर्स भी जो है वो बहुत तरह तरह के हुआ करते थे एंड बहुत स्टाइलिशली एंड बहुत स्पेशल तरीके से नीचे का जो वो लंबा कपड़ा होता था उसको अलग अलग धोती का ही अलग अलग रूप दे करके बांधा करते। इसके बाद में इनका एक और ड्रेस होता था। दिस क्लोथ हैज समटाइम्स थिक बॉर्डर्स व्हिच वर कॉल्ड आशना and the thin borders were also used sometimes, and this was known as tusha. The skirt-like garment used in the lower part was known as nevi. ये जो इनके जो नीचे के हिस्से में, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं जहां उन्होंने अलग अलग तरीके से नीचे के गारमेंट को बांधा हुआ है। तो ये नीचे का जो गारमेंट वो धोती के जैसे जो बांधती थी उसमें बड़े चौड़े बॉर्डर्स भी होते थे एंड छोटे बॉर्डर्स भी हुआ करते थे। जो चौड़े बॉर्डर्स होते थे उसे आशना कहते थे एंड जो थोड़े पतले बॉर्डर्स होते थे उसे तुषा कहते थे। उसके बाद में जो नीचे का जो गारमेंट वो जिसे लपेटती थी कपड़े को, जिसको हम लोग अभी धोती समझ रहे हैं, वो धोती नहीं हुआ करता था। उस पार्ट का स्कर्ट का जो नाम था उसका नाम था नेवी। उसका नाम ही उस ड्रेप का नाम हुआ करता था नेवी। टू कवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अ शॉर्ट एंड टाइट ब्लाउज कॉल्ड कंचलिका, कार्बापाशिका एंड तनुष्का were used. ऊपर में जो ब्लाउज होता था वो एक छोटा सा ब्लाउज के आजकल हमारा जैसा ब्लाउज होता है उस तरह से एक छोटा सा गारमेंट पहनती थी, जिसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बुलाते थे। कुछ लोग उसको कंचलिका कहते थे, कुछ लोग कवर पक्षा कहते थे और कुछ लोग स्तंदुष्का कहते थे। Another garment, a long cloth like dupatta, was also used, which is called vasa, and was taken across the shoulders from both sides to cover the bust and was tied at the back. Sometimes another shawl-like garment was used to cover the upper body, and this was called uh, raimanta. इसके बाद में वो कुछ और भी पहनते थे अलग अलग तरह से। इसके साथ में शॉल के साथ साथ एक दुपट्टे के जैसे गारमेंट को भी वो पहना करती थी, जिसे कि दुपट्टे के जैसे गारमेंट को बांधते थे, ढकती थी, इस तरह से उसको ढकती थी कि उनका जो बस्ट का पोर्शन है वो ढक जाए एंड उसे पीछे की तरफ में बांध लिया करती थी। एंड कभी कभी इस दुपट्टे के साथ में शॉल के जैसा एक और कपड़ा भी उसको वो अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसको जो दुपट्टे के जैसे इस्तेमाल जो कर रही थी उसे वसा कहते थे एंड उसके बाद में जो शॉल के जैसे जो कपड़े को इस्तेमाल करती थी उसे रिमंता कहते थे। तो ये दो अलग अलग चीजों को वो अपने ड्रेसेस में इंक्लूड करती थी। यहाँ हम लोग आज इस बार सिर्फ वैदिक पीरियड तक ही पढ़ पाए हैं,
इसके आगे के वीडियोस में हम आगे और भी पढ़ेंगे, इनका भी हम थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी देखते हैं। बोथ men and women kept the hair long and tied them into buns. Women used flowers to decorate the hair. आदमी और औरत जो दोनों ही बालों को लंबा ही रखते थे, लंबे लंबे बाल हुआ करते थे दोनों के, लेकिन उसे जूड़े के जैसे बांधती थी। एंड औरतें जो है वो जूड़े में बहुत सारे फूलों का, गजरे का इस्तेमाल करती थी। इसके बाद में ज्वेलरी में बोथ मेन एंड वुमेन यूज्ड ज्वेलरीज लाइक इयररिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स एक्सेट्रा. दे यूज्ड गोल्ड, सिल्वर एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स. ज्वेलरी में आदमी और औरतें जो है दोनों ही बहुत तरह की ज्वेलरी पहना करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ औरतें पहन रही है या आदमी नहीं पहन रहे या सिर्फ आदमी पहन रहे, दोनों ही। और उनकी ज्वेलरी में कान की बालियां होती थी, चूड़ियां या कड़े होते थे। उसके बाद में बाजू बंद हुआ करते थे, फिर कमर बंद भी हुआ करते थे। इस तरह से जितने भी ज्वेलरी आजकल हम देख रहे हैं, ये सारी ज्वेलरी उस जमाने में भी वो पहना करती थी। एंड उस जमाने में वो लोग जो ज्वेलरी पहनते थे वो या तो गोल्ड का होता था या सिल्वर का। एंड इसके साथ में गोल्ड और सिल्वर के साथ में उसमें वो बहुत सारे स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे गारमेंट ज्वेलरी के साथ में वो अपने आप को खूबसूरत बना के डेकोरेट करते थे। एंड फुटवेयर जो है कभी कभार ही यूज होता था। फुटवेयर वॉज यूज ओनली फॉर रिलीजियस वर्क्स। जब कुछ खास काम करने के लिए जाना है या कोई खास जगह में जाना है या कोई खास ओकेजन है, तभी ये पैरों में जूते या चप्पल जो उनका होता था उसको इस्तेमाल करती थी। तो गर्ल्स, यहाँ हम लोग वैदिक पीरियड तक ही इस वीडियो में जान पाए हैं। इसके आगे का जो है हम इसके बाद में वैदिक पीरियड के बाद में वी डू हैव पर्शियन इन्फ्लुएंस, ग्रीक का इन्फ्लुएंस कैसा रहा, इन सब के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ जो जो पिक्स मैं यहाँ दिखा रही हूँ इनको आप ड्रॉ करेंगे। एंड जो पिक्स अभी आपके नहीं आए हैं उन्हें मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगी। सो ट्राई टू ड्रॉ ऑल दीज पिक्चर्स इन द वे दे आर शोन इन द वीडियोस, जिससे कि आपका फाइल भी बनता जाए एंड यू विल बी एबल टू नो हाउ द इन्फ्लुएंस हैज चेंज्ड एंड ड्रेसेस जो है वो कैसे कैसे बदलती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।